Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 11th lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. In this lecture, we will start solubility. Okay, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as the solubility of that solute in that solvent. क्या कह रहा बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, सबसे ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें कितना ज़्यादा सल्यूट डिजॉल्व हो सकता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर किसी फिक्स टेम्परेचर पे, है ना, इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। उसको हम क्या जानते हैं कि वही जो सल्यूट है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वही सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, किस चीज़ की, उस सल्यूट की उस सॉल्वेंट में, ठीक है ना। चलिए, एट दैट टेम्परेचर इफ़ द सॉल्वेंट इज़ वाटर देन वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलोज। अगर जो सॉल्वेंट है वो वाटर, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सल्यूट इन वाटर। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट 100 ग्राम और सॉल्वेंट जो कि वाटर है किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो कि दिया गया है, उस पर अगर डिजॉल्व हो रहा है तो वही सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सल्यूट इन वाटर होगा। ओके, प्लीज़ नोट दैट सॉल्युबिलिटी इज़ ऑलवेज स्टेटेड एज मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा कैसे मतलब स्टेटेड होगा, मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितना मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हुआ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। वाटर के अलावा अगर हमने कोई और सॉल्वेंट लिया है तो पर 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्वेंट, है ना। जनरली हम लोग वाटर को ही सॉल्वेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3, ठीक है। KNO3 जो है वो 32 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है अगर 100 ग्राम हमने पानी ले लिया है, ठीक है। 100 ग्राम किसी बीकर में पानी लीजिए, उसमें मैक्सिमम 32 ग्राम तक पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो सकता है, घुल सकता है ना, वो डिजॉल्व हो जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होगा। कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे। हो सकता है हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो 32 की जगह 33 ग्राम डिजॉल्व हो जाए, 34 ग्राम डिजॉल्व हो जाए। टेम्परेचर कम करें तो हो सकता है हमारा 32 की जगह 30 ही ग्राम डिजॉल्व हो पोटेशियम नाइट्रेट किसमें, वाटर में। बात समझ में आई। तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा अभी क्या है कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे तो 32 ग्राम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, 100 ग्राम पानी में। ओके, चलिए, अब मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर सकते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी हो गई, 36 ग्राम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम आप सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक को घोल सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पर सॉल्युबिलिटी का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ ऑब्वियस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सॉल्यूट रिफर्स टू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऊपर के डिस्कशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस होती है वो किस चीज़ को बताती है, सैचुरेटेड ऑफ मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन को, पूरी तरीके से घुल जाना उस टेम्परेचर पर, वही तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता था। तो हर एक सब्सटेंस का अपना जो है फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स सॉल्युबिलिटी है, तो इसका मतलब जब पूरी सॉल्युबिलिटी उसकी हो गई तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। सो वी कैन राइट अ येट अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द number of gram of that solute which can be dissolved in 100 gram of water to make a saturated solution at that temperature। तो ठीक है, ये सेम चीज़ है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट की वाटर में एट गिवन टेम्परेचर पे, वो क्या है,
नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ ग्राम, कितने नंबर ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट के कितने ग्राम को हम डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में या वाटर में, टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि पूरी तरीके से वो घुल जाए, थोड़ा भी अब जगह ना बचे कि वो और घुले, ठीक है। तो इसको सही से पढ़ लीजिएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन वाटर इज़ डिफरेंट, जो सॉल्युबिलिटी होती है अलग अलग सब्सटेंस की वाटर में अलग अलग होगी, ठीक है ना, कोई 36 ग्राम होगा, कोई 32 ग्राम होगा, है ना, हर सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, वो अलग अलग होगा हर सब्सटेंस का। सिंस द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, so while expressing the solubility of a substance we can have specify the temperature also, ठीक है। तो जब भी एक solubility हम दिखाएंगे तो हम लोग टेम्परेचर को भी बताएंगे कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे ये solubility इतनी है, मतलब अगर 32 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट है 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो ये बताना पड़ेगा हमको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से solubility फर्क पड़ता है। The solubilities of some of the substances are given below. All these values of solubilities are per 100 ग्राम of water. तो कुछ सब्सटेंस की solubility दी हुई है, ये इस बेसिस पे दी हुई है कि हमने 100 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है, तो कितना ग्राम ये सब्सटेंस डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो सब्सटेंस या सल्यूट कौन कौन सा है, कॉपर सल्फेट, जिसको CuSO4 आप फार्मूला होता है इसका, है ना, इसकी solubility क्या है, इसकी solubility क्या है 21 ग्राम, यानी 21 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ग्राम पानी में घुल सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये किस टेम्परेचर पे होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर मेंटेन कर दें तो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ग्राम वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम हो सकता है, अभी हमने देखा कि 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम डिजॉल्व होगा, देखिए सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, सॉल्युबिलिटी जो है 34 ग्राम होगी किसकी, पोटेशियम क्लोराइड की, ओके। पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम वाटर में। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसलिए अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो गई एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। शुगर जो होता है ये सबसे ज़बरदस्त आपका डिज़ोल्व होता है, 204 ग्राम, 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम शुगर को आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, इट इज़ अमेजिंग, ओके। तो 204 ग्राम आप 100 ग्राम सिर्फ पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या है 204 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। We will now solve one problem based on the calculation of solubility, okay. In order to calculate the solubility of substance, all that we have to do is to find the mass of substance dissolved in 100 gram of water, that will give us solubility of that substance. Let us solve the sample problem. चलिए कुछ sample problem देखते हैं और solubility वगैरह समझते हैं और, okay. 12 gram of potassium sulfate dissolved in 75 gram of water at 60 degree centigrade. What is the solubility in water at that temperature? Okay, इसका जो है वाटर में solubility बताइए किस टेम्परेचर पे, जो आपका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट कितने ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, 75 ग्राम में, ठीक है ना। 100 ग्राम में जितना ग्राम डिजॉल्व होता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्वेंट 75 ही ग्राम दिया है, ओके, और पोटेशियम नाइट्रेट 12 ग्राम दिया है, ठीक है। 12 ग्राम 75 ग्राम में होता है, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम होगा वही सॉल्युबिलिटी हो जाएगी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। Here we have been given that 75 gram of water dissolved in 12 gram of, मतलब 75 gram of water dissolves 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट 12 ग्राम 75 ग्राम में डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, है ना। वी हैव टू फाइंड हाउ मच पोटेशियम सल्फेट विल डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही तो हमने पता है। तो 75 ग्राम वाटर डिजॉल्व करता है कितना ग्राम पोटेशियम सल्फेट, 12 ग्राम, तो 100 ग्राम कितना करेगा, देखो सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगाना सीखो आप। 75 ग्राम 12 ग्राम को डिजॉल्व करता है, तो 1 ग्राम कितने को करेगा 12/75, तो 100 ग्राम कितने को करेगा 12/75 इंटू 100, ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है बच्चों। तो 12/75 इंटू 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका 100 ग्राम में कितना ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व होगा ये पता चल जाएगा। 75 ग्राम में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व होता है,
तो 100 ग्राम में 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल जो है मैथमेटिक्स लगाएंगे आ जाएगा, ठीक है। अगर 75 ग्राम में 12 ग्राम होता है, कोई पूछ ले 100 ग्राम में कितना, तो 100 ग्राम में 12/75 × 100 हो जाता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम वाटर में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज 16 ग्राम। 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी होगी पानी में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर आपको मेंशन करना पड़ेगा 60 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज 16 ग्राम इन वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। मान लीजिए सॉल्युबिलिटी किसी की 16 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है किसी सब्सटेंस की। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, है ना। टेम्परेचर घटाएं सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये देखना है। फिर हमको देखना है प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, या प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट देखना है ना। तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एज फॉलोज, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स की लिक्विड में, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है जनरली इंक्रीज करती है, क्या करने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जनरली सॉलिड सब्सटेंस की लिक्विड में, ओके। सॉलिड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और सॉल्युबिलिटी घट जाती है जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं, ओके। ये क्या है, जो सॉलिड है सॉल्यूट उसका लिक्विड की बात कर रहे हैं। अभी हो सकता है लिक्विड सॉल्यूट का लिक्विड में बात करें, लिक्विड सॉल्वेंट में, यहाँ सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, बात समझ में आए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जनरली बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अच्छा, तो हम लोग इन्हें क्या दिखा भी कि जैसे ही हम लोग सॉलिड का लिक्विड में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाता है, और कम कर देते हैं कि टेम्परेचर तो घट जाता है सॉल्युबिलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी सॉलिड की जो होती है लिक्विड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम टेम्परेचर की जगह प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे ना तो कोई चेंज नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखो सॉलिड सॉल्यूट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही थी। लेकिन अगर गैस सॉल्यूट है हमारा, ठीक है, गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, इसका एक एग्जांपल हम बता देते हैं ऐसे ही। देखो जो कोका कोला होता है या जो आपका ड्यू होता है, उसमें आपको हाई प्रेशर पे गैसेस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है ना उसमें, कोका कोला में। अब बच्चों ये जान लीजिए कि अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं ना तो वो हमको टेस्टी लगता है ना, फ्रीज़र में रखने पर वो हमको टेस्टी लगता है। आप फ्रीज़र से बाहर रख दीजिए और आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला आप कोका कोला पीजिए, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें डिजॉल्व उतनी ज़्यादा होती है नहीं। आप जैसे ही ओपन करते हैं फिज वाला इफेक्ट होकर के सारा गैस लगभग ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ठंडा ना रहे, मतलब फ्रीजर में ना रहे, फ्रिज में ना रखा जाए, तो वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो डिज़ोल्व थी वो बाहर आ गई। इसलिए उसको फ्रीज में रख करके या फ्रीज़र में रख करके उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो सके। किसमें, कोका कोला में। बात समझ में आई। तो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका कोका कोला लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, आपका गैस जो डिज़ोल्व है वो निकल जाएगा उसमें से। जैसे ही खोलेंगे ओपन करेंगे सारा गैस बाहर, और आपका टेस्ट उसका उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। ओके, अब कुछ पॉइंट देखिए। ये देखिए फिगर नंबर 43 में, वाटर ऑलवेज कंटेन्स सम एयर। वाटर में क्या होता है, हमेशा कुछ पानी होता है, विच इज़ गैस डिजॉल्व इन इट,
जो कि गैस होता है उसमें डिजॉल्व होता है ना, पानी में गैस होता है वाटर के, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड सम ऑफ द डिजॉल्व्ड एयर कम्स आउट फॉर्मिंग टाइनी बबल्स, ठीक है, ये हम जानते हैं। दिस शोज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, अगर इसमें गैस है और हीट करने पे ये बबल के फॉर्म में निकल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो गैस डिजॉल्व थी वो बाहर आ गई, बाहर निकल गई। अब बाहर निकल गई तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना बच्चों, बात समझ में आ रहा है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर लिक्विड में कम होती है। और जनरली कौन सी गैस इसमें डिजॉल्व होती है? ऑक्सीजन होती है, होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये सब गैसेस वाटर में डिजॉल्व रहती है, ठीक है। सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा करके सोडा वाटर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? डिजॉल्व कराए रहते हैं, यानी गैस इन लिक्विड हो गया ये एग्जाम्पल। व्हेन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपनड, सोडा वाटर का जो बॉटल है वो उसको ओपन किया जाए तो प्रेशर फॉल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप्स प्रोड्यूसिंग अ फिज। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं बॉटल जो है वो क्या होगा, उसमें से गैसेस फिज वाला इफेक्ट दिखा करके क्या हो जाएंगे? स्केप कर जाएंगे, है ना। दिस शोज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो जब हम प्रेशर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ जाती है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है, प्रेशर घटाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से कम होती है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैस की लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी? गैस की लिक्विड में। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज होती है लिक्विड में इंक्रीज करने से, है ना, इंक्रीज होती है कब? जब प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम हो जाएगी। वी विल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर इन अ लिटिल मोर डिटेल। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। लुक एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर गिवन बिलो। अलग अलग टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है वाटर में कैसे डिजॉल्व हो रहा है या क्या है सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको मेंशन कर दिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर इज 14 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। बात समझ में आई बच्चों? 14 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होगा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पानी में इसको डालें। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें पानी का और 70 ग्राम आप उसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। 20 ग्राम अगर आप टेम्परेचर कर दें वाटर का और आप 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 30, 40 कर दें, 50 कर दें, देखिए बढ़ रहा है। 40 डिग्री कर देंगे तो 29 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा। 50 ग्राम आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, ग्राम शायद बोल दिया, 40 डिग्री है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका अगर टेम्परेचर हो गया तो 100 ग्राम वाटर में 34 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया टेम्परेचर तो 47 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। वी कैन सी फ्रॉम दिस डाटा दैट एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर इज। चलो बच्चों, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, है ना, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज 70 ग्राम 47 ग्राम एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड at 21 gram as shown in the above data. This means that 100 gram of water can dissolve a maximum of 47 gram of copper sulfate at 70 degree centigrade, but only 21 gram at 20 degree centigrade. So we cool a saturated solution of copper sulfate made in 100 gram of water from 70 degree centigrade to 20 degree centigrade. Then the solubility of copper sulfate will decrease and 47 gram minus 21 gram is equal to 26 gram of copper sulfate will separate out from the solution in the form of solid crystal. अच्छा बच्चों, ये देखिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका 47 ग्राम डिजॉल्व हो रहा था पोटेशियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 47 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा था। आपने क्या किया? टेम्परेचर को 20 डिग्री पे लेते आए
तो 47 ग्राम जो 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व था, अभी भी पानी 100 ही ग्राम है, लेकिन टेम्परेचर 20 डिग्री कर दिया। इसका मतलब अब आना कितने पे है, 21 ग्राम आपको डिजॉल्व रहना है। तो 47 ग्राम में से 21 ग्राम आप घटा दिए, 26 ग्राम जो है ना वो सॉलिड क्रिस्टल बन करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम नाउ। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बच्चों। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। अ स्टूडेंट डिटरमाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंसेस, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। 4 उसने सब्सटेंस ले लिया और सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहा है, डिटरमाइन किया उसने, ठीक है ना। कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl उसने वाटर में डिजॉल्व किया, ठीक है ना। अब 5 डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसने अलग अलग टेम्परेचर पे उसको डिजॉल्व करके सॉल्युबिलिटी देखा, ठीक है ना। चलिए सब्सटेंस कौन सा लिया है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम क्लोराइड कौन सा होता है KCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसने लिया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया तो उसने देखा कि 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो रहा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम नाइट्रेट बढ़ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना हो गया। बात समझ में आ रही, यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे 100 ग्राम वाटर में बढ़ता जा रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा। अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 100 ग्राम पानी में 167 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है बढ़ रही है। सोडियम क्लोराइड जो है 36 ग्राम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 100 ग्राम पानी में। 20 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो भी 36 ग्राम ही रहेगा, सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम ही रहेगी अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें। बात समझ में आ रही है, यानी 10 डिग्री से 40 डिग्री पर जाने पर सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम पानी में जो सॉल्युबिलिटी वो बदल ही नहीं रहा, ठीक है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 37 ग्राम हुआ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 37 ग्राम सोडियम क्लोराइड पानी में 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन कितनी ज़्यादा थी और यहाँ पे वेरिएशन कितनी कम है। पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम डिजॉल्व हो रहा था 100 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या है KCl। 35 ग्राम डिजॉल्व हुआ 10 डिग्री पे, 35 ग्राम ही 20 डिग्री पे हुआ, लेकिन 40 ग्राम हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 54 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व होगा, कौन, पोटेशियम क्लोराइड। कितने ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में। ये डेटा आप लोग देखते जाइए, थोड़ा समझते जाइए, याद नहीं करना है आपको, ठीक है, बस देखना है, समझना है ध्यान से क्या चल रहा है। अमोनियम क्लोराइड 24 ग्राम डिजॉल्व होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में। 37 जो है ग्राम डिजॉल्व होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम पानी में। 100 ग्राम पानी लें तो 41 ग्राम हो जाएगा जो अमोनियम क्लोराइड है डिजॉल्व हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी 41 ग्राम हो जाएगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरीके से 55 ग्राम 66 ग्राम 60 और 80 ग्राम रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। अब देखिए इस पर क्या पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए हमारा ये दिया है कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम डिजॉल्व होता है। तो पूछ रहा है कि अगर हम 40 डिग्री ही टेम्परेचर रखें और वाटर 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम ले लें तो व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। कितना मास पोटेशियम नाइट्रेट का डिजॉल्व हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम पानी में। 100 ग्राम पानी में तो साफ दिख रहा है 62 ग्राम होगा, तो 50 ग्राम पानी में कितना मास पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा। तो पहले वाले का सोल्यूशन देख लीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज 62 ग्राम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 62 ग्राम दिया है, ठीक है हम जानते हैं ये चीज़, ठीक है। 100 ग्राम पानी में 62 डिग्री जो है 62 ग्राम पानी 65 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो सकता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। दिस मीन्स दैट 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में पूरी तरीके से घुलने के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब जाके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सो टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम of water we will require half of the 62 gram of potassium nitrate, which is 62/2, which is equal to 31 gram of potassium nitrate will be needed for make the saturated solution of potassium nitrate and 50 gram of water।
चलिए ये तो बहुत लंबा हो गया, मैं सिंपली समझाता हूँ। 100 ग्राम में अगर 62 ग्राम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व हो रहा है तो 50 ग्राम पानी में कितना डिग्री होगा, कितना ग्राम होगा पोटेशियम नाइट्रेट? सीधी सी बात है 31 ग्राम होगा। तो अगर 62 ग्राम 100 ग्राम में सेचुरेटेड था तो 31 ग्राम 50 ग्राम में भी तो सेचुरेटेड होगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट 31 ग्राम चाहिए ताकि 50 ग्राम पानी में पूरी तरीके से सेचुरेटेड सोल्यूशन बना सके। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड if a saturated solution of potassium nitrate, potassium chloride at 80 degree centigrade is left to cool to the room temperature। अच्छा, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? रूम टेम्परेचर आप लोग को पता होना चाहिए। जनरली हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कहाँ गया, ये है, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका सॉल्युबिलिटी सबसे पहले देखिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 54 ग्राम, यानी 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl 100 ग्राम पानी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए अच्छा क्या होगा, क्लोराइड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेफ्ट टू कूल द रूम टेम्परेचर, अगर उसको रूम टेम्परेचर के लिए कूल कर दिया जाए, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 80 डिग्री पर था तो 54 ग्राम आपका डिजॉल्व हो रहा था, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना ग्राम डिजॉल्व होगा पोटेशियम क्लोराइड? चलिए देखते हैं बच्चों, इधर आइए। When saturated solution of potassium chloride at 80 degree centigrade is left to cool, then solid potassium chloride or crystal of potassium chloride will gradually separate out from the solution because the solubility decreases on cooling। अच्छा, what would be observed, कह रहा क्या पाया गया जब आपने 80 डिग्री से रूम टेम्परेचर पे ले गए। अब रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 20 डिग्री था, तो क्या इफेक्ट होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला दिया, तो 54 ग्राम की जगह अब 35 ग्राम ही डिजॉल्व हो पाएगा, यानी 54 माइनस 35 कितना हो गया, 19 ग्राम। 19 ग्राम तो आपका क्या होगा, जो डिजॉल्व था एक्स्ट्रा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी 80 डिग्री से जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो 54 ग्राम से 35 ग्राम ही डिजॉल्व रह जाएगा पोटेशियम क्लोराइड पानी में, बाकी का जो 19 ग्राम है वो सॉलिड क्रिस्टल बन करके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए थर्ड क्वेश्चन सी जो है देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या सॉल्युबिलिटी है सारे के सारे सॉल्ट का, ये सब सॉल्ट है ना, एसिड का अनायन और बेस के कटायन से मिलकर के सब बने हैं। आप पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सबको देखिएगा, ये सब साल्ट है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही है सबकी सॉल्युबिलिटी, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, किसकी हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी है इसमें, तो हम जान रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की हाइएस्ट है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, डी में हो गया ना, सब चारों की सॉल्युबिलिटी पूछा और सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की 36 है, सबसे ज़्यादा इसी की है इस टेम्परेचर पर, ठीक है। सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बात कर रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की है, ठीक है। सारे सॉल्ट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी ये है, और जो अमोनियम क्लोराइड है उसका सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बता दिया था। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे बच्चों, ये सब मैटर नहीं करता है, आपको ये समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है, बाकी क्या डेटा है क्या नहीं है ये सब आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एज सोन बाय द अबव डाटा, कह रहा है क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, है ना, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या चेंज होगा कि सॉल्ट एज सोन इन द, ठीक है। चलिए देखिए, जो डी वाला है, द गिवन डाटा शोज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ से टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो आप देखिए सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, तो गिवन डाटा क्या हमको इलस्ट्रेट कर रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी।